हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। यस, यू कैन से इट, एंड दैट इज कम्युनिकेटिव ग्रामर कोर्स। व्हाट डू आई मीन बाय कम्युनिकेटिव ग्रामर कोर्स? इसका मतलब क्या है? चलो, इसका मतलब समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक कहानी सुनाऊंगी। और वो कहानी इस तरह है कि एक लड़की थी जो 19 ईयर ओल्ड थी। 19 साल की एक लड़की जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी। लास्ट ईयर के एग्जाम्स रह गए थे उसके, और लास्ट एग्ज़ाम ही बचा था उसका। एंड उसको उसकी दोस्त कहती है, मतलब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब की, तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत देर से जॉब ही करना चाह रही थी, क्योंकि उसकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। इसी के साथ वो बहुत शाय भी थी, बहुत शाय थी, इंट्रोवर्ट थी। इवन वो किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी। अपनी इंग्लिश छोड़ो, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में भी इतना खास बात नहीं करती थी किसी के साथ। ठीक है, तो उस लड़की को, जो पढ़ाई में भी एवरेज थी, एंड उस लड़की को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एनी हाउ ग्रैब कर लेती है। तो वो जब इंटरव्यू देने जाती है तो उसको उसकी फ्रेंड ने पहले बताया होता है कि इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में है। तो शी सेड ठीक है, इंग्लिश नहीं आती है। उस दिन वो क्या करके जाती है, भगवान जी प्लीज 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 पास करवा दिए इंटरव्यू में। तो उस दिन एनी हाउ वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब यस बोल देती है, एंड शी सेड ओके, इंटरव्यू दे के आती हूँ। लेकिन अंदर से वो इतनी डरी हुई होती है, इतनी डरी हुई होती है कि उस दिन वो, जैसे हम पाठ पूजा करते हैं, तो वो बहुत बहुत मतलब पाठ पूजा करके जाती है, भगवान जी प्लीज 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 इंटरव्यू में पास करवा देना। ऑल्दो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन फिर भी पास करवा देना। तो इंग्लिश में बोलने में बहुत ही वीक थी, बहुत वीक थी, लेकिन एनी हाउ वो ऐसे प्रेयर करके चली जाती है। ठीक है, फिर इंटरव्यू में क्या होता है कि फर्स्ट राउंड इंट्रोडक्शन उन्होंने पूछ ली। तो इंट्रोडक्शन तो वो ऐसे रट के गई थी, रट्टे मार के इंट्रोडक्शन दे दी। और उसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन आया, वो तो उसने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। वो तो उसको तो मतलब सुनने में आया था कि अच्छा, इंट्रोडक्शन में फटाफट ऐसे ऐसे बोल दो, इंटरव्यूअर खुश हो जाता है, एंड दैट्स इट, हो गया काम। बट आगे क्या हुआ? इंटरव्यूअर ने सेकंड क्वेश्चन पुट कर दिया, वो भी इंग्लिश में। उसने पूछा, where you went yesterday, or where did you go yesterday, like at any place? She got totally blank. सेकंड क्वेश्चन पे वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं आता है इतना बोलना, उसको नहीं आती है इंग्लिश बोलनी। तो वो अंदर से ऐसे शिवर कर रही है, धक 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 हो रही है, और डर रही है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, दिमाग सुन्न पड़ गया है उसका। एंड अब वो ये सोच रही है कि क्या बोलना है, क्योंकि नहीं आता है। तो गेस करो उसने क्या बोला होगा? शी जस्ट गिव अप। शी जस्ट गिव अप। शी सेड, सर, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, वुड यू प्लीज स्पीक इन हिंदी? इंटरव्यूअर उसके देख रहा है उसकी आंखों में, ये क्या बोल रही है, अभी तो इंट्रोडक्शन दी थी इसने। सो एनी हाउ उसका जो इंटरव्यू था वो उसने नेक्स्ट हिंदी में कंटिन्यू किया, एंड अनफॉर्चुनेटली उसको जॉब तो मिली, लेकिन बिल्कुल उसके हाफ सैलरी पैकेज पे उसको जॉब मिली, और उसकी फ्रेंड की जॉब उसी पैकेज पे लगी जिस पैकेज पे उसको बताया गया था। तो उस दिन वो एकदम शैटर्ड हो गई, और अपने आप से पूछने लगी कि व्हाट डिड आई डू? मैंने
14-15 साल ग्रेजुएशन तक क्या किया, मैंने स्कूल में क्या पढ़ा। शी यूज्ड टू क्वेश्चन हरसेल्फ अ लॉट। और यहीं पे उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी की शुरुआत खुद से करती है। एंड गेस व्हाट, वो लड़की कौन थी? वो लड़की थी मैं। यस, वो मैं थी। okay. तो जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग शुरू की तब भी बहुत सारी डिफिकल्टीज की। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि जो कंटेंट मिलता था, ऑनलाइन मिलता था, वो बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत कंफ्यूजिंग था। एक वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन होती थी, दूसरी वीडियो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती थी, कुछ सीक्वेंस नहीं था। इतनी कंफ्यूजन में उसको कम से कम भी 2 से 3 साल लगे इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में। बट ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास पेड बैच लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। लाइक फाइनेंशियली कमाती तो थी, लेकिन इतना भी नहीं कमाती थी कि एक्स्ट्रा कोर्सेज, एक्स्ट्रा स्किल्स हम सीख पाए। तो एनी हाउ, सो ये बैच शुरू करने का, ये बैच इस कहानी से कैसे रिलेट करता है? ये बैच कम्युनिकेटिव ग्रामर कोर्स या कम्युनिकेटिव ग्रामर बैच आप कह लो, ये मैंने इस पर्पस से शुरू किया है कि जितने चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में, वो आप ना करें। बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहती हूँ जो लोग एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास एक्चुअल में सीक्वेंस नहीं है, जिसके पास एक्चुअल में, जो लोग करना चाहते हैं स्पीक इंग्लिश को इम्प्रूव, लेकिन किसी भी XYZ रीजन से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब के लिए ये बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड दिस इज डे 1 ऑफ दिस कम्युनिकेटिव ग्रामर बैच। कम्युनिकेटिव ग्रामर बैच का मतलब क्या है? जो भी रूल्स हम ग्रामर में सीखेंगे, हम उसको कम्युनिकेटिव वे में अप्लाई करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेटिव वे में अप्लाई कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, सारे मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगी। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज डे 1 है। ठीक है, आपको स्पीकिंग करनी है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी आपने स्टार्ट करनी है, आपको इंग्लिश रिटन में इम्प्रूव करनी है, तो दिस विल सर्व बोथ द पर्पसेस। ओके, सो डे 1 में हम क्या शुरू करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आपको किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस बनाना सीखना है, तो हमेशा हम कितने प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं? हम 3 तरीके के सेंटेंसेस बेसिक होते हैं, बेसिक। ठीक है, आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो या क्या पूछते हो किसी से, उसका नाम ही पूछते हो। मान लो आप किसी स्ट्रेंजर से मिले हो, स्ट्रेंजर से मिलने के बाद आप उसका सबसे पहले क्या पूछते हो? नाम, हेलो, आप कौन हैं, या फिर आपका क्या नाम है सर, है ना? तो 3 तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले आता है, ये आपने बहुत ध्यान से समझना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको आ गया, उसके बाद आप आगे के जो एडवांस सेंटेंसेस होते हैं वो खुद भी बना पाएंगे। ठीक है, चलो। नाउन, सबसे पहले नेम वाले सेंटेंसेस होते हैं, मींस नाउन बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं। अंडरस्टूड? सेकंड, दूसरे तरीके का कौन सा सेंटेंस हम पूछते हैं किसी से या बोलते हैं? जब हमें किसी की क्वालिटी बतानी है, जब हमने किसी की क्वालिटी बतानी है तो हम दूसरे टाइप का सेंटेंस बनाते हैं। दैट मीन्स एडजेक्टिव्स, क्वालिटी इज इक्वल टू एडजेक्टिव ओनली, है ना? ओके, थर्ड टाइप का सेंटेंस कौन सा होता है? जब आपको एक्शन बताना है। एक्शन मीन्स वर्ब वाले सेंटेंसेस।
ठीक है। एक्शन मीन्स वर्ब वाले सेंटेंसेस, ठीक है। और हम शुरू कहाँ से करने वाले हैं, हम शुरू करने वाले हैं नाउन बेस्ड सेंटेंसेस से। अंडरस्टूड? ओके। इस कोर्स को आपको कैसे फॉलो करना है, आपको जो भी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी, एक वीडियो में एक या मैक्सिमम 2 और 3 स्ट्रक्चर्स होंगे, तो वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको अगले 2 से 3 दिन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है बोलकर, ठीक है। अगर आपको रिटन इम्प्रूव करनी है तो राइट मतलब लिख कर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है तो आप उसको बोल कर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे बोलना है, ठीक है। सो नाउन सेंटेंसेस में बहुत तरीके के नाउन होते हैं। नाउन मीन्स नेम्स, नेम किसके, किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग्स के नेम, ठीक है। नाउन वो आपको पता है। नाउन बेस्ड सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, ठीक है। देन आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, नाउन। कौन सा नाउन, यहाँ पे आप पर्सन के नेम लिखोगे, पर्सन नेम्स, ठीक है। ओके, गॉट इट। ओके, सो सब्जेक्ट क्या होता है, अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो सब्जेक्ट क्या है, डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला। जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं उस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, वो ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। डूअर, काम करने वाला, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर। ये हम प्रेजेंट के कर रहे हैं, मतलब कि इस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे हम कौन से सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। देन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल है, सेंटेंस में कोई काम हो रहा है ना, सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो वो काम कर कौन रहा है, वो सब्जेक्ट होगा, और किस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे ऐसे लिख लो, जिस पे काम हो रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग chased the cat, ठीक है। सबसे पहले एक्शन देखो कौन सा हो रहा है, चेज करने का, चेज कर रहा है डॉग, उसको चेज करना मतलब पीछा कर रहा है, ठीक है। कैट का पीछा कर रहा है, तो एक्शन कौन सा हो रहा है, पीछा करने का एक्शन हो रहा है। कर कौन रहा है, डॉग, ठीक है। वो एक्शन कर कौन रहा है, डूअर कौन है, डॉग। और एक्शन किस पे हो रहा है, कैट, ठीक है। एक्शन किस पे हो रहा है, कैट पे एक्शन हो रहा है। दैट मीन्स कैट इज एन ऑब्जेक्ट, the dog is subject, and chased is action. I hope I am very clear to you. Okay. समझ में आया, ये स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में बिठा लो। नाउन बेस्ड सेंटेंसेस में आज का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, देन आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, देन आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे। ऑब्जेक्ट में क्या है, पर्सन के नेम्स लिखोगे आप सिंपली, राइट। चलो देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम मैंने लिखा मैं, ऐसे लिख दिया, चलो मैं अमन हूँ, ठीक है। नाम बताया मैंने अपना, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस नाउन स्ट्रक्चर का जो है वो पार्ट है, वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेंगे।
मैं अमन हूँ मतलब जब आपको अपना नाम बताना है, जब आपको किसी और का नाम बताना है, जब आपको किसी चीज का नाम बताना है। यहाँ पे हम अभी चीजों के नाम नहीं कर रहे हैं, पर्सन के कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या हो गया, मैं अमन हूँ। कैसे आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के साथ हमेशा हम एम यूज करते हैं। आई एम अमन, ठीक है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ओके। आई एम अमन, राइट। इसी तरीके से आपको किसी और का नाम लेना है, जैसे आपने बोलना है वो राहुल है, ठीक है, ये प्रियंका है, राइट। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, आप अपना नाम लोगे तो क्या बोलोगे, आई एम नेहा, आई एम प्राजक्ता, आई एम दिव्यांशी, आई एम रोहन, आई एम, कोई भी सेंटेंस, कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक हो गया। तो आई से आपने स्टार्ट करना है, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है और इसी की प्रैक्टिस करनी है। अब सब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे। उसके बाद आप लिखते हो दिस, दैट, दीज, दोज। अब यहाँ पे जगह नहीं है भाई, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज। एंड आप नेम भी लिख सकते हो किसी का डायरेक्टली। नेम मतलब नाउन, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, ओके। अभी मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, ठीक है। अब यही सब्जेक्ट्स आपने यूज करने हैं एंड इसी स्ट्रक्चर को आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आपको रियल लाइफ में पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंसेस मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इनको मैंने बोलना कैसे या कहाँ पे बोलना है। जब भी आपसे, आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपसे कोई ये पूछता है हु आर यू, आप कौन है, ठीक है, तो अपना नाम ही बताओगे, नाम ही बताओगे आप अपना, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पुट करेगा हु आर यू, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, हु आर यू, ठीक है। या फिर सीधा ही पूछ लेते हैं व्हाट्स योर नेम, तो आप क्या बोलोगे, आई एम अमनप्रीत, या बोलोगे आई एम रोहन, ठीक है। हु आर यू, समझ में आया। अगर आपको किसी और से पूछना है, आपको किसी और से पूछना है कि ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे, हु इज ही, ठीक है, हु इज ही। या फिर ऐसे पूछोगे हु इज ही। मान लो आप 3 जने खड़े हो, आपने अपने फ्रेंड से पूछा इसके बारे में, तीसरे बंदे के बारे में, तो आपने पूछा हु इज ही, है ना, तो वो बोलता है ही इज रोहन, ठीक है, ये वाला आंसर देगा वो, ही इज रोहन। मान लो आपका आपने कोई नया दोस्त बनाया, वो आपके घर पे पहली बार आया, आपका ब्रदर पूछ रहा है हु इज ही, तो आप बोलोगे ही इज रोहन, ठीक है। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो आपने प्रैक्टिस करना है, अगले 2-3 दिन में आपने यही प्रैक्टिस करना है। आप पर्सन के नेम के साथ ये सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।